21 जनवरी 2003 को कोलकाता में भीड़ से भरा हाल गूंज उठा जब भारत के 11th पीटी स्टूडेंट हजारों स्कूली बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए और उन सपनों को अचीव करने के लिए इंस्पायर किया था। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हम सबके चहेते करोड़ों दिलों पर राज करने वाले भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ स्ट्रगल और उनके फेलियर और उनकी सक्सेस से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे हम अपनी लाइफ में काफी कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। कलाम सर कहते हैं, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह चलना भी सीखो। और कहते हैं कि सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे केवल आपको एक संदेश मिलेगा, बल्कि असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने का आइडिया भी मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कलाम सर की लाइफ के बारे में, उनके परिवार के बारे में और उनकी सक्सेस के बारे में। दोस्तों, कलाम सर का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु के एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ। पेशे से उनके पिता एक नाविक थे। उनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था, जो कि बहुत ही हम्बल और नेक इंसान थे। कलाम सर का परिवार काफी बड़ा था। परिवार में 4 भाई और एक बड़ी बहन थी। कलाम सर अपने भाइयों में से सबसे छोटे थे। पिता के ज्यादा पढ़े लिखे न होने की वजह से इन्हें जीवन में काफी तकलीफें आई। भले ही पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार बाकी लोगों से काफी अलग थी। कहते हैं कि कलाम सर के पिता पैसों से गरीब लेकिन दिल के अमीर व्यक्ति थे, और हमेशा से उनकी यही कोशिश रही कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे सकें। क्योंकि वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए शिक्षा के महत्व को बाखूबी जानते थे। परिवार बड़ा होने की वजह से कलाम सर को उनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। इसीलिए घर की परेशानियों को देखकर 10 साल की ही उम्र से अखबार बांटना शुरू कर दिया। कलाम सर ने यह काम बहुत ही सोच समझ कर चुना था, क्योंकि पेपर बांटते बांटते पूरे पेपर को पढ़ जाया करते थे। उनके अंदर ज्ञान लेने की भूख थी। वे कहीं से भी नॉलेज को एक्वायर्ड कर लेते थे। कलाम सर की खास बात यह थी कि वे जिस भी चीज को एक बार पढ़ लेते उसे भूलना इम्पॉसिबल था, लेकिन नॉलेज गेन करने का ये रास्ता इतना आसान नहीं था। मुस्लिम परिवार से होने की वजह से उनको अपने जीवन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब वे 5वीं क्लास में थे तो अपने बेस्ट फ्रेंड रामनाथ शास्त्री, जो कि एक ब्राह्मण हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे, वे उनके साथ क्लास की पहली बेंच पर बैठे थे। तभी टीचर को यह देखकर गुस्सा आ गया कि एक मुस्लिम लड़का एक ब्राह्मण के साथ कैसे बैठ सकता है। उसी वक्त टीचर ने कलाम सर को फटकार लगाई और बुरा भला कहकर पीछे वाली बेंच पर बैठा दिया, और कलाम सर चुपचाप पीछे वाली बेंच पर बैठ गए। और पीछे वाली बेंच पर बैठकर कलाम सर ने यह संकल्प लिया कि पीछे बैठकर दुनिया बदलूंगा। और शायद इसीलिए हमेशा ये कहा करते थे कि देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। उन्होंने अपनी पढ़ाई रामेश्वरम के स्वार्थ हाई स्कूल से की, जहाँ उन्हें एक आइडियल टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर मिले, जिन्होंने सिखाया कि जीवन में सफल होने की कुंजी क्या है। उन्होंने कलाम सर को बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ाया। एक बार शिवा सुब्रमण्यम अय्यर अपनी क्लास में बच्चों को समझा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, जो कि एक साइंस के टीचर थे। करीब 30 से 35 मिनट समझाने के बाद कि चिड़िया कैसे उड़ती है, लेकिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आया। तभी टीचर ने सोचा कि क्यों नहीं इसे प्रैक्टिकल समझा जाए। तभी उन्होंने एक छोटा सा डेमो दिखाने के लिए सारे बच्चों को पास वाले समंदर के पास ले गए, और उन्होंने उड़ती हुई चिड़िया के बारे में अच्छे से समझाया और पंछियों की हर शेप को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। चिड़ियों की वह उड़ान देखकर कलाम सर ने यह ठान लिया कि मुझे बड़ा होकर फाइटर पायलट ही बनना है। बचपन से ही कलाम सर आकाश की सैर करना चाहते थे, और अपना सपना पूरा करने के लिए मद्रास के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उन्हें विमान डिजाइन बनाने का प्रोजेक्ट मिला, और उन्होंने विमान डिजाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब उस डिजाइन को सबमिट किया तो प्रोफेसर ने उनके मॉडल को पसंद नहीं किया, और प्रोफेसर ने कलाम सर को नया मॉडल बनाने के लिए बोला। लेकिन पहला विमान डिजाइन बनाने में काफी समय लगा था, और उन्होंने दूसरा डिजाइन बनाने के लिए प्रोफेसर से 1 महीने का समय मांगा। लेकिन प्रोफेसर ने उन्हें 1 महीने का समय देने से साफ इनकार कर दिया, और बोला कि अगर 3 दिन के अंदर नया मॉडल नहीं बना कर लाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दी जाएगी। यह सुनकर कलाम सर काफी परेशान हो गए। स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाने की डर से कलाम सर ने रातों दिन जाग कर बिना खाए पिए लगातार 3 दिन तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लग गए, और नया डिजाइन बनाकर तैयार कर दिया। और जब प्रोफेसर के सामने पेश किया तो इतना अच्छा डिजाइन देखकर प्रोफेसर भी हैरान रह गए। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उन्हें इंडियन एयरफोर्स ऑफ देहरादून में जाने का मौका उन्हें एक इंटरव्यू के रूप में मिला, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया, क्योंकि उस इंटरव्यू में 25 लोगों में से केवल 8 लोगों को ही चुना गया, जिसमें से कलाम सर 9th पोजीशन पर थे। सिर्फ एक पोजीशन की वजह से पीछे रह गए, लेकिन तब भी यह हार नहीं माने और आगे बढ़ते रहे।
और अपने करियर की शुरुआत के लिए DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज्वाइन कर लिया और यहाँ कलाम सर ने इंडियन आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर के डिजाइन तैयार किए थे। DRDO ज्वाइन करने के बाद उन्हें विक्रम साराभाई इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इंकोस्पार में प्रमोट कर दिया गया, जहाँ पर उनका पहला मिशन था इंडिया की पहली रॉकेट की उड़ान भरना। इसके बाद इन्होंने पहली मिसाइल अग्नि 5 को उड़ीसा राज्य के थुम्बा गांव से लॉन्च किया था। इसके बाद इन्होंने करीब 5 साल बाद इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर कलाम सर SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया। इसके बाद 1980 में रोहिणी जैसी भयंकर मिसाइल को लॉन्च करने में सफल रहे। इसके बाद इन्होंने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए और भारत सरकार द्वारा प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। इसके बाद वो स्पेस प्रोग्राम और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े और वहीं से उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। APJ अब्दुल कलाम कभी भी राजनीति से नहीं जुड़े, लेकिन फिर भी 18 जुलाई 2002 को देश के सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हुए। सिंपलिसिटी, हार्ड वर्क और देश प्रेम की भावना आपको किस मुकाम तक ले जा सकती है, ये हमें APJ अब्दुल कलाम सर से सीखनी चाहिए। उन्होंने कभी भी अपने पद का 1% भी फायदा नहीं उठाया और अपनी पूरी जिंदगी देश को मजबूत करने में लगा दिया और अपनी लाइफ के अंत तक अपना पूरा समय बच्चों को अच्छे फ्यूचर बनाने में लगा दिया। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में दिल का दौरा पड़ने से उनकी डेथ भी बच्चों को लेक्चर देने के दौरान हुई। ये थी APJ अब्दुल कलाम सर की कहानी। दोस्तों, कलाम सर की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।